अली खामेनेई। अमेरिका पे बरसी मिसाइल, ट्रंप हुआ सुपुर्द खाक। इजराइल में फटा बारूद, नेतन्याहू का निकला जनाजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या कभी समुद्र की लहरों को थमाकर कोई सुनामी को रोक पाया है, या फिर सूरज को मुट्ठी में भींचकर किसी ने सवेरा होने से रोका है? ईरान के आसमान पर आज जो मातम का सन्नाटा पसरा है, वो दरअसल किसी तबाही से पहले का वो सन्नाटा है जो पूरी दुनिया को अपनी जद में लेने के लिए झटपटा रहा है। तेहरान की सड़कों पर जब अयातुल्ला अली खामेनेई का ताबूत निकला तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा ईरान अपनी छाती पीटकर कयामत का ऐलान कर रहा है, क्योंकि इस जनाजे में शामिल करोड़ों लोगों की आंखों में सिर्फ रो नहीं रही थी, बल्कि उनके आंसू बारूद बनकर धधक रहे थे। इस महाशोक को देखकर दुनिया हैरान है कि क्या वाकई अयातुल्ला अली खामेनेई इस दुनिया से चले गए हैं, या फिर वो अपनी रूह को करोड़ों ईरानियों के सीने में फूंक कर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। क्योंकि तेहरान का कोना कोना आज चीख चीख कर कह रहा है कि उनका रहबर कभी मरा ही नहीं था। ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि ये एक ऐसी परमाणु जंग की इबादत है जिसने महाशक्तियों के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है और दुनिया को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आज सुपर पावर होने का खोखला दम भरने वाले अमेरिका की हालात भी कुछ ऐसी नजर आ रही है, जो ईरान के इस समुद्र जैसे जनसैलाब को देखकर अंदर ही अंदर थर्रा उठा है। जैसे ही अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी, वैसे ही 7 समंदर पार बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेट में ऐसा मरोड़ पैदा हुआ कि उन्होंने गीदड़ भक्की देते हुए बयान दे डाला कि वो चाहे तो एक ही बार में ईरान के तमाम हुक्मरानों को मटिया मेट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप का यह बयान उनकी बहादुरी नहीं, बल्कि उनके भीतर छुपे उस खौफ को बयां कर रहा है जो उन्हें सोने नहीं दे रहा। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है और दूसरी तरफ ईरान के सामने घुटने टेक कर 1 हफ्ते की युद्ध विराम की भीख मांग रहा है, ताकि तेहरान की मिसाइलें वॉशिंगटन को राख के ढेर में न बदल दे। ट्रंप ने जिस तरह से ईरानियों के आंसुओं को नकली बताया और अपनी बौखलाहट दिखाई, उसने ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका को अब अपनी ही सल्तनत डूबती हुई नजर आ रही है और वह ईरान के परमाणु शक्ति के आगे पूरी तरह बेबस हो चुका है। इस पूरी बिसात पर अगर नजर डाली जाए तो असल कहानी ये है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस महापाप को अंजाम दिया, उसने अब उनके खुद के विनाश का रास्ता खोल दिया है। क्योंकि अली खामेनेई की शहादत ने ईरान को कमजोर करने के बजाय उसे एक ऐसी अजय शक्ति बना दिया जिसे टकराने की हैसियत अब किसी के पास भी नहीं बची। युद्ध के पहले ही दिन हुए इस कायरतापूर्ण साझा हमले के बाद वॉशिंगटन को लगा कि उसने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। अब अमेरिका खुद तड़प रहा है कि किसी तरह ईरान से बातचीत की मेज पर आ जाए और दुनिया को एक विनाशकारी परमाणु युद्ध से बचाया जा सके। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सर्वोच्च नेता का ये मातम सिर्फ रोने धोने का जरिया नहीं है, बल्कि यह बारूद का तूफान का आगाज है जो पश्चिम सभ्यता को हमेशा के लिए दफन कर देगा। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच थम चुकी बातचीत अब बंदूकों और परमाणु हथियारों के जुबां में तब्दील होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ईरान ने तो जैसे इस बार ठान लिया है कि जो अमेरिका की हेकड़ी को मटिया मीट करके ही वो दम लेगा, और इसीलिए अली खामेनेई के इस ऐतिहासिक जनाजे के लिए उसने जानबूझकर 4 जुलाई को वो दिन चुना जब अमेरिका अपनी आज़ादी के 250वीं सालगिरह का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई। यानी अमेरिका जो आतिशबाजी की सोच रहा था, वहीं ईरान ने उसे जश्न के रंग में पूरी तरह भंग डालते हुए उसे अपनी ताकत की ऐसी ललकार दी कि ट्रंप की रातों की नींद उड़ चुकी है। ये सीधी चुनौती है उस अमेरिकी साम्राज्य को जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता था,
मगर आज तेहरान के इस चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि उसे अपनी रक्षा के लिए मिन्नत करनी पड़ रही। पूरा माजरा अब सिर्फ एक नेता के जाने का नहीं रहा, बल्कि ये दो संस्कृतियों और दो ताकतों का वो महाजंग बन चुकी है, जहां ईरान अपने परमाणु बटन पर उंगली रखे खड़ा है और अमेरिका अपनी शाख बचाने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुका है। अब जरा इस मंजर की गहराई में उतरिए और देखिए कैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जब वो सरेआम में दावा करते हुए फिर से ईरान एटमी डील के लिए उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप का ये कहना कि तेहरान में रोने वाले लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, दरअसल उनके उसी मानसिक दिवालेपन को दिखाता है जो ईरान के इस अटूट एकजुटता को पचा नहीं पा रहे। क्योंकि जब लाखों करोड़ों लोग एक सुर में अमेरिका मुर्दाबाद और बदला लेंगे के नारे लगाते हैं, तो वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस की दीवारें भी दरकनान लगती है। अब तेहरान के ग्रैंड मसल्ला प्रार्थना परिसर में जब लाल झंडों का समुद्र उमड़ा, तो सिया रिवायत ने सिर्फ और सिर्फ खूनी बदले का प्रतीक माना जाता है। तो ट्रंप को समझ आ गया है कि इस बार उन्होंने एक ऐसे सोए हुए शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है जो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए ईरान के आंसुओं का मजाक उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस महायुद्ध की चिंगारी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके तार लेबनान और इजराइल के उस मोर्चे पर भी जुड़े हैं जहां ईरान के पाले हुए शूरवीर हिजबुल्लाह के जवाज इजराइल के नाकाम या नाक में दम करे हुए बैठे हैं और इसी छठी का दूध याद दिला रहे हैं इजराइल को हिजबुल्लाह। भारत के पूर्व राजदूत दीपक बोहरा जैसे कूटनीतिक भी इस बात को मान रहे हैं कि ईरान ने इस पूरे मातम को एक ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल अखाड़े में भारत बदल दिया है जहां पूरी दुनिया को नियंत्रण किया जा रहा है। इजराइल भले ही दावा कर रहा है कि वो हिजबुल्लाह को मिटाकर दम लेगा, लेकिन सच तो ये है कि 1982 से लेकर आज तक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस हिजबुल्लाह को अपनी खून से सींचा है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसे हिलाना भी नामुमकिन है। ईरान आज उस मकाम पर खड़ा है जहां वो बिना कोई मिसाइल दागे भी सिर्फ अपनी एक भौं सिकोड़ दे तो तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक भूचाल आ सकता है। यही वजह है कि पश्चिम देश इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। बहरहाल इन्हीं सब पर देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत की एक खास रिपोर्ट। बात आज मिडिल ईस्ट की, तेहरान की सड़कों पर, क्योंकि गूंजती इंतकाम की गड़गड़ाहट ने अब तेल अवीव के शासकों की भी नींद उड़ा दी है। अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा जारी है। जो ये हुजूम है वही का आ रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो इजराइल की उल्टी गिनती इसके साथ शुरू हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त खौफ के सबसे गहरे साए में जी रहे हैं। नेतन्याहू को डर सता रहा है और ये डर जायज भी है। उन्हें लग रहा है कि जैसे ये अंतिम यात्रा खत्म होगी, ईरान के आसमान से इजराइल पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन की वो खौफनाक बरसात शुरू हो जाएगी जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। इस बार इजराइल के पास वो लोहे का सुरक्षा कवच नहीं है जो उसे हर बार बचा लेता था। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। हमेशा इजराइल की ढाल बनने वाला अमेरिका इस बार खुद पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ट्रंप को मनाने में लगे हैं। अब कैसे वो मनाने में लगे हैं, जरा वो भी जान लीजिए। तो नेतन्याहू और ट्रंप की जल्द आमने सामने मुलाकात होने वाली है, ये बताया जा रहा है। और तनाव की खबरों के बीच में नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत भी कर ली है। नाराज ट्रंप को मनाने के लिए नेतन्याहू एक बार फिर से चापलूसी पर उतर आए हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका को वैश्विक स्वतंत्रता का गारंटर बता दिया है और ईरान से एमओयू के बाद अमेरिका इजराइल में दूरी की खबरें भी सामने आई थी। वहीं लेबनान में इजरायली हमलों की वजह से ट्रंप नेतन्याहू से नाराज थे, इसलिए वो उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ट्रंप के तेवर पूरी तरीके से बदले हैं। नेतन्याहू को समझ में आ गया है कि बिना अमेरिका के वो ईरान के सामने तिनके की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि ईरान से इंतकाम की आग उठने वाली है। कैसे? दरअसल ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा जारी है और अंतिम यात्रा के बहाने ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ईरान के लोगों ने यूएस इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।
अमेरिका इजराइल से इंतकाम की जो मांग है एक बार वो फिर से उठ रही है। नेतन्याहू को फिर इजराइल पर ईरानी हमले का डर इसलिए सताने लगा है और अमेरिका के बिना ईरान को हराना इजराइल के लिए नामुमकिन है। अब ईरान के डर से थर-थर कांपते हुए नेतन्याहू बहुत जल्द अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका भागने वाले हैं। जो नेतन्याहू कल तक दुनिया को गीधड़ भभकी दे रहे थे, वो अब अपने रूठे हुए दोस्त ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं और ट्रंप को मनाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने के लिए नेतन्याहू हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिससे उनका सिंहासन, उनकी गद्दी किसी तरीके से सकुशल बच जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस जिद्दी, सहमे हुए दोस्त को माफ कर देंगे? शुक्रिया मीनाक्षी। लेकिन कूटनीति के गलियारों में यह चर्चा भी आम है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन ईरान ने भी इस कहावत को भी गलत साबित करके दिखा दिया कि क्योंकि भले ही दुनिया की कुछ पश्चिमी कठपुतलियां इस जनाजे से दूरी बना रही हों, मगर ईरान की अपनी आंतरिक ताकत इतनी विशाल है कि उसे किसी बाहरी बैसाखी की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ असम मुनीर का वहां पहुंचना और चीन द्वारा अपने रणनीतिक मोहरे भेजना ये साफ करता है कि एशिया की धुरी अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रही। भारत ने भी अपने एक बेहद ऊंचे कद के गवर्नर को भेजकर इस साफ संदेश दे दिया कि ईरान के साथ उनके रिश्ते किसी के दबाव में टूटने वाले नहीं। भले ही अतीत में कश्मीर के मुद्दे पर अली खामनेई के कड़े बयानों की कसक आज भी भारतीय कूटनीतिकों के दिलों में मौजूद है, लेकिन इस संकट की घड़ी में ईरान की धमक को नजरअंदाज करते हुए किसी के बस की बात नहीं रह गई है, क्योंकि भारत जानता है कि इस समय ईरान को बेशक किसी की जरूरत ना हो, लेकिन अंदरूनी जरूरतें सबका सहारा बनती हैं, क्योंकि ये समय बहुत नाजुक है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय भी कह रहे हैं कि हम अभी भी मटियामेट कर देंगे ईरान को, इस समय जब उनके 250वीं वर्षगांठ है आजादी की और ईरान के अंदर इतना नाजुक पल चल रहा है। एक तरफ भारत है, चाहे ईरान के साथ अतीत में भारत के जो भी रिश्ते रहे हों, लेकिन इस नाजुक घड़ी में भारत अभी भी ईरान के साथ खड़ा है। ये दिखाता है कि दो महाशक्तियां कैसे इस एक समूह को या इस एक समय को कैसे अपने हाथ में लेती हैं या इस एक समय को कैसे अपने हिसाब से चलाती हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और एक तरफ भारत है। दोनों ही इस पल को अपने अपने नजरियों से देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां कह रहे हैं कि हम मटियामेट कर देंगे ईरान को और ये ईरानी झूठे आंसू बहा रहे हैं, ईरान ऐसा है, तेहरान वैसा है। दूसरी तरफ भारत, चाहे जितने भी रिश्ते पिछले कई सालों से खराब हुए हों, अच्छे हुए हों, लेकिन इस समय भारत को पता था कि ईरान को कहीं ना कहीं जरूरत है भारत की। इस महाशोक के बीच एक ऐसी सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। वो ये है कि ईरान में बिना किसी जंग या बमबारी के तेहरान में अचानक 3000 कब्रें खोद डाली। जर्मन अखबार की इस सनसनीखेज खुलासे में ईरानी हुक्मरान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई के इस हफ्ते भर चलने वाले जनाजे में जो 2 करोड़ का इंसानी समुद्र उमड़ने वाला है, उसमें मचे घमासान और भीषण गर्मी के कारण हजारों लोगों की जान यहाँ जा सकती है। इसे कहते हैं ओखली में सिर दिया तो मूसले तो क्या डरना। यानी ईरान इस वक्त अपनी आवाम की जान की परवाह किए बिना अपनी उस ताकत का मुजाहिरा दुनिया के सामने करना चाहता है जिसे देखकर अमेरिका का कलेजा कांप जाए। और ये 3000 कब्रें गवाही दे रही हैं कि ईरान इस बार आर या पार की लड़ाई के मूड में है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तेहरान नगर पालिका के कर्मचारियों और खुफिया दस्तावेजों ने छान कर आ रही खबरें साफ बयान कर रही हैं कि ईरान की राजधानी इस वक्त एक बारूदी छावनी में तब्दील हो चुकी है, जहां 11000 से ज्यादा बसें और 24 घंटे मुफ्त चलने वाली मेट्रो ट्रेन करोड़ों के इस जनसैलाब को संभाल रही है। आलोचक भले ही इसे ईरान सरकार का प्रोपेगेंडा कह रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब 2020 में कासिम सुलेमानी के जनाजे में 56 लोग कुचल कर मारे गए और 1979 में अयातुल्लाह खुमेनाई की अंतिम यात्रा में लाशों के ढेर लग गए थे, तब भी ईरान पीछे नहीं हटा था। आज का ईरान तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और परमाणु शक्ति से लैस है, जिसके कट्टरपंथी संगठन हाथ में आधुनिक हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर खुलेआम अमेरिका को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रहे हैं।
जो इस बात का पक्का सबूत है कि ये मातम दरअसल अमेरिका के विनाश का काउंटडाउन बन चुका है। इस बेहद भावुक और सनसनीखेज माहौल में जब अली खामेनेई का ताबूत सामने आया तो ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ अपने सुध-बुध खो बैठे और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे, जिसने ये साबित कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं बल्कि रूहानी है। गालिबाफ और खामेनेई का जो रिश्ता है वो 40 साल पुराना था, जो 1980 के ईरान-इराक युद्ध के मोर्चे से शुरू हुआ था। आज इस बेबसी के मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां उनकी आंखों का हर एक आंसू अमेरिका के लिए तबाही का परवान लिख रहा है। जब देश का इतना बड़ा कट्टरपंथी और सैन्य बैकग्राउंड वाला नेता रोता है तो समझ लेना चाहिए कि पारी अब सर से ऊपर निकल चुका है और अब ईरान का बदला ऐसा होगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ मिलकर जब गालिबाफ ने कसम खाई कि वो इस शहादत को कभी नहीं भूलेंगे तो वॉशिंगटन में बैठे पेंटागन के जनरलों के माथे पर पसीना आ गया। वो अब इस एटमी गुस्से को कोई और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। 6 दिन तक चलने वाले इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक राजकीय योजनाएं ने ईरान को दुनिया का नया धूम बना दिया है, जिसके इर्द गिर्द अब पूरी दुनिया की राजनीति घूमेगी। क्योंकि मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर में जब 4 जुलाई को खामेनेई के सुपुर्द खाक किया जाएगा, तब तक अमेरिका के पैरों तले पूरी तरह उखड़ चुकी होगी जमीन। ईरान ने अपनी पुलिस, सेना और तमाम खुफिया एजेंसियों को जिस तरह हाई अलर्ट पर रखा है, उससे ये साफ हो चुका है कि वो अमेरिका के किसी भी पलटवार का जवाब अपनी परमाणु मिसाइलों से देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। इराक के पवित्र शहरों जैसे नजफ और करबला में जिस तरह से इस गुस्से की आग भड़क रही है, उससे साफ हो जाता है कि पूरा मिडल ईस्ट अब एक होकर अमेरिका नामक इस भस्मासुर का अंत करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। और जब इस जंग को रोकने की हैसियत खुद ट्रंप के पास भी नहीं बची, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अमेरिका का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला है और ईरान अपनी परमाणु शक्ति के दम पर दुनिया का नया सुल्तान बनने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की धमकियों को तेहरान की गलियों में पैरों तले रौंद दिया गया, उसने पश्चिमी ताकत की पूरी हेकड़ी निकाल दी है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आने वाले कुछ दिन इस बात का फैसला कर देंगे कि दुनिया एटमी जंग की आग में झुलसेगी या ईरान के कदमों में हमेशा अमेरिका की ये जो झुककर है नतमस्तक ट्रंप भीख मांगेंगे। अली खामेनेई का ये जनाजा कोई अंत नहीं बल्कि उस नए युग की शुरुआत है, जहां अमेरिका सिर्फ भीख मांगता हुआ मुल्क नजर आएगा और ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु ताकत के झंडे पूरी दुनिया पर गाड़ देगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।